आज चैत्र शुक्ल द्वितीया और तृतीया है। दोनों तिथि आज पड़ी है। नवरात्रि का पर्व चल रहा है। नवरात्रि के दूसरे प्रतीक ब्रह्मचारिणी और तीसरे प्रतीक चंद्रघंटा को समझिए। आज के दिन को गौरी तृतीया भी कहते हैं और आज के दिन गवर्जा उत्सव, गणगौर उत्सव भी मनाते हैं, क्योंकि आज गणगौर रूपी चंद्रघंटा का स्वरूप पूरा होता है। गणगौर का पर्व 18 दिवसीय पर्व है। यह चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होता है और चैत्र शुक्ल तृतीया को संपन्न होता है, यानी 18 दिन। तो ये 18 दिन क्यों है, उसके पीछे एक छोटी कहानी भी है। अब उसे आप समझेंगे और वो आपके जीवन में काफ़ी लाभदायक है। हुआ यूँ, माता पार्वती जब युवती हुई तो उन्होंने शिव से शादी करनी चाहिए। तो शिव जी जो है, उन्होंने पहली बार जब वो मिले, देखे, तो उन्होंने आग बंद कर ली और वो ध्यान में ध्यानस्थ हो गए। तो वो तो बड़े घर से थी माँ पार्वती, वो राजा की पुत्री थी और सौंदर्य था उनका, युवा थी। तो उन्हें ऐसा लगता था कि भी मैं तो जिसको भी प्रपोज करूँगी, जिसको भी चाहूँगी वरण करूँगी। तो लेकिन शिव जी ने ऐसा नहीं किया। शिव जी ने तो क्या, ध्यान में आंखें बंद कर ली और ध्यानस्थ हो गए। तो फिर बाद में उनके जो गण थे शिव जी के, उन्होंने बताया कि शिव ध्यानी है, तो वो अपने अनुकूल ही किसी को वरण करेंगे। ऐसा जानकर फिर उनको, माता पार्वती को बोध हुआ और उन्होंने भी तपस्या करने की ठानी। फिर कहते हैं कि उन्होंने 18 दिनों तक घोर तपस्या की, उनका जो भी कीव रहा होगा उसके सामने। और 18 दिन के बाद फिर वो भगवान शिव जो हैं वो प्रसन्न हुए और उन्होंने अंगीकार किया। तो ये एक छोटी कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेकिन जो बात समझनी है वो बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि आज की जो स्त्री है उसको ये समझना चाहिए कि उसका पति कैसा हो और किस आधार पर वो चुने। वो अगर बहुत बड़े घर से है तो पैसे होंगे, बड़ा घर होगा, बड़ा कुल होगा, तो कोई भी अपना लेगा। और रूपवती हो तो फिर कहना ही क्या है। लेकिन सिर्फ इस आधार पर आपको अपना पति नहीं चुनना चाहिए और किसी पति को भी अपनी पत्नी इस आधार पर नहीं चुननी चाहिए। ये इस कहानी का मर्म है। इस कहानी के माध्यम से हम ये समझते हैं कि आपके अंदर गुणवत्ता आनी चाहिए। हर स्त्री को अपनी योग्यता पर ध्यान देनी चाहिए और अपनी योग्यता अर्जित करनी चाहिए, न कि सिर्फ रूप के बल पर, धन के बल पर, परिवार के बल पर अपना वर चुनना चाहिए। तो इस कहानी का यही मर्म है।